जय हिंद प्यार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और प्रत्येक वर्ष 3 नंबरों में पूछी जाती हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य में राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार एक तरुण देशभक्त अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। मतलब जयशंकर त्रिपाठी ने मातृभूमि के लिए खंडकाव्य में राष्ट्रीय भावना, साक्षात अवतार, तरुण देशभक्त और अमर बलिदानी की जीवन गाथा प्रस्तुत की है तथा उनकी चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे, देशभक्त। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान देशभक्त थे। मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो एक महान देशभक्त थे। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद का सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। मतलब छात्र जीवन यानी कि स्टूडेंट जीवन में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय यानी कि दिल तिलमिला उठा। उसी समय उन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण अर्पित करने की प्रतिज्ञा की और उसी समय पर उन्होंने मातृभूमि यानी कि देश के लिए प्राण अर्पित करने की प्रतिज्ञा की। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, वीर और साहसी। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में 16 बेतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार पर भारत माता की जय बोलकर अपनी देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद ने 15 वर्ष यानी कि महज 15 साल की उम्र में 16 बेतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार पर भारत माता की जय का नारा बोला और अपनी देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे, महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमन चक्र का विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देख, मतलब अंग्रेजों के दमन चक्र में का विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल यानी कि ठंडा या फिर कमज़ोर पड़ते देख उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी। मतलब उन्होंने फिर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सभी जगह क्रांति यानी कि बदलाव की भावना भड़का दी या फिर जला दी। फिर उसके बाद चौथी हेडिंग डालेंगे, चंद्रशेखर ने मतलब अद्भुत संगठनकर्ता। चंद्रशेखर ने देश के समस्त क्रांतिकारियों को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के समस्त यानी कि सभी क्रांतिकारियों को भारत को स्वतंत्र यानी कि आज़ाद कराने के लिए एक मंच पर एकत्रित किया या फिर इकट्ठा किया। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।